हाँ ब्रजेश जी आप बताइए, मैं जो कह रहा हूँ कि क्या आप वही कहना चाह रहे हैं कि ये सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वो नहीं बदल नहीं, पाती मैं हैं बहुत मैं मैं ज्यादा नहीं। मैं भावेश जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम्म। मायावती का वोट जो है, जो उनका कोर हाँ। वोट की बात कर रहा हूँ, सजातीय वोट की बात कर रहा हूँ। मैं जहां भी हाँ। गया उन्होंने कहा वोट हम बहन जी को देंगे। अब हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हो, मैं किसी, देखिए, एक जो मैं देखता हूं वो बात कहता हूं। हम्म। आप देखिएगा, यदि उनको जो सर्वे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, उसमें 12-15% वोट मिल रहा है, कहां कौन सा वोट मिल रहा है? आप चले जाइए मथुरा, उसे अधिकांश सीटों में बसपा से टक्कर हो रही बीजेपी की। आगरा चले जाइए, आगरा की शहर की सारी सीटों में बसपा से टक्कर हो रही है। लेकिन हम एकदम क्या करते हैं कि किसी को बिल्कुल एकदम किनारे करने का, ऐसा नहीं है। चुनाव सभी लड़ रहे हैं, अच्छा लड़ रहे हैं। विशेष रूप से रालोद सपा गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, पहली बार इतना अच्छा लड़ रहा है। लेकिन हम बिल्कुल यदि कह दें कि साहब मायावती को लोग जान गए हैं, मायावती हर बार, अब मैं जब से चुनाव कवर कर रहा हूं तब से मायावती को हमेशा नीचे हम लोग करते रहे हैं कि उनको, उनका इस बार जनाधार समाप्त हो गया और उन्होंने सरकार बना ली थी। ऐसा नहीं होता है, सब नहीं, चलता 15 से है 20% का चुनाव वोट में। उनका इंटैक्ट माना जाता है। अब देखना है कि इस बार, चूंकि इस बार उन्होंने भी नहीं, बहुत थोड़ा कम भारी वोट होगा, किए। कम होगा। देखिए इस नहीं बार नहीं, कम उनके होगा साथ भी उनका, दिक्कत रहे, उनके बड़े नेता थोड़ा कम उनसे होगा टूट गए उनका। हैं, अलग हो गए हैं, ढेर सारी परिस्थितियां हैं, वो सक्रिय नहीं है, उन्होंने भाजपा का एक पक्ष ले लिया है, तो उनके साथ भी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। वो पहले की तरह मजबूत इसलिए नहीं मानी जा रही हैं क्योंकि उन्होंने कम पिछले होगा 5 उनका साल वोट, में 12-13% गलतियां रहेगा। बहुत दोहराई हैं। सुधीर पवार जी बोल रहे थे। हाँ सुधीर जी। 2019 के जो चुनाव का समीकरण था और जो अब चुनाव का समीकरण है गठबंधन का, उसकी परिस्थिति अलग अलग है। उस समय एक समस्या थी कि हम लोगों के पास एक मोटिव, लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये प्रधानमंत्री पद का दावेदारी किसकी होगी। तो मोदी जी की तुलना में वो जगह खाली नहीं थी, लोगों के हिसाब से वो फिट नहीं हो रहा था। लेकिन आज का जो कॉम्बिनेशन है, आज का जो गठबंधन है, अखिलेश यादव जी अभी इससे पहले मुख्यमंत्री रहे, लोगों के दिमाग में उनकी एक इमेज है कि वो मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने क्या क्या काम किए। योगी जी ने जो पिछले 5 साल में है उनके काम की बात है। तो ये चुनाव एंटी इनकम्बेंसी और एस्पिरेशंस पे होगा। किसान आंदोलन की जहां तक बात है, किसान आंदोलन से कितने किसान नाराज हैं, कितने किसान जाति में बैठे हुए हैं, तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल काम होता है कि कितने किसान आंदोलन के भावना से देंगे, कितने किसान। लेकिन एक चीज जरूर हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कि जो भाजपा में उस समय 2017 में जिस एक धार्मिक ध्रुवीकरण का फायदा लिया था, वो कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा। वो मतलब भाजपा को आना पड़ा, खुद योगी जी से कहलवाया कि हम जो पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम 80-20 का चुनाव है, 80 हमारे साथ है और 20 हमारे से खिलाफ है। तो सीधे सीधे इससे ज्यादा ध्रुवीकरण की बात हो नहीं सकती। और यदि आप किसी से भी पूछ लो उधर, 20% तो भाजपा ने वैसे ही निकाल दिया, तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हमारे साथ नहीं है। बाकी के जो 80% है उसके अलग अलग इंटरेस्ट है, अलग अलग उनका। यदि हम पिछड़ा देखें, ज्यादातर किसान जातियां पिछड़े वर्ग में आती हैं, जो मंडल कमीशन का जो एक वर्गीकरण है, वो भाजपा ने शामिल किया था अपने साथ में, कोऑप्ट किया था। उसमें चेहरा था स्वामी प्रसाद मौर्य का, उसमें चेहरे थे कहीं जो छोड़कर आए, कुछ और सिलसिला जारी है। उन जातियों ने एक भाजपा पे इसलिए यकीन किया था कि वो शायद वहां पे जाके साझेदारी मिलेगी, लेकिन वहां पे प्रदर्शन मिला, साझेदारी नहीं मिली। मुझे उस पर बताइए कि जो ब्रजेश जी कह रहे हैं कि भाई मायावती का कुछ आधार बचा है, कम हो गया है, वो भी मान रहे हैं कम हो गया है, लेकिन जो आधार बचा है क्या वो डिस्टर्ब करेगा? वो डिस्टर्ब कर रहा है वहां पे। जो भाजपा ने अपना एक बिल किया था उस समय, उसने कहा नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित, ये 2 सेक्शन आए थे। लेकिन आप ये देखिए कि 2018 में एक दलितों का बड़ा आंदोलन हुआ। उस समय जिस तरीके से भाजपा ने उन्हें डील किया, वो याद दलितों में अभी है। तो एक चीज तो है कि अब की बार दलित का वोट भाजपा के लिए नहीं है।
जो पिछली बार कुछ हिस्से तक चला गया था, वो जाएगा कहाँ? हाँ, वो वो वापस जाएगा कहाँ? भाजपा में नहीं जाएगा वो। भाजपा में मैं तो फील्ड की जी अखिलेश या रालोद में तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा? उसकी भी बात बता रहे हैं आपको। तो दलित ने 2-4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती, तो दलित को सत्ता में हिस्सेदारी का मालूम है कि उसका क्या मतलब होता है। अब की बार ये कम से कम स्पष्ट है कि मायावती जी मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रही। कुछ ऐसा सेक्शन है दलित का जो अपने विचारधारा के मामले में और अपने जो चुनाव चिन्ह है हाथी के साथ में जुड़ा हुआ, उसे आप अभी अलग नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मायावती का जो आधार है वो चला गया पूरा का पूरा, वो कहीं ट्रांसफर हो गया। लेकिन ये एक एस्पिरेशनल वोटर है, दलित में क्लास एस्पिरेशनल वोटर की है। वो अपनी सत्ता में हिस्सेदारी जरूर चाहता है और उसे अब की बार ये मालूम है, और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो तो, लेकिन एक चीज जरूर हुई कि सबको ये मालूम है कि जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है वो भाजपा के सामने है, सत्ता अल्टरनेटिव है, तो उन्हें मिलेगी या इन्हें मिलेगी, बसपा बीच में नहीं है। हालांकि उन्होंने घोषणा की कि वो 100 मुस्लिम खड़े करेंगे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट भी पिछली बार लोगों ने देख लिया था, वो 20% तो जाने वाला भाजपा बसपा के पास नहीं है। तो यदि मुस्लिम जो वोटर है वो नहीं जाता बसपा के पास में, तो फिर सत्ता में आने की उनकी जो संभावना है वो उतनी नहीं बचती जितनी पिछली बार थी। तो दलित वोटर डेफिनेटली डिवाइड होगा। वो कितना डिवाइड होगा वो उसके निर्भर करता है कि उस समय पे अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने की कितनी संभावना होगी। यदि वो नहीं होता तो मायावती जी के पास जाएगा, उसमें भाजपा के पास नहीं आने वाला, जो आज की परिस्थिति है। ठीक है सचिन, मैं आपसे बहुत छोटी प्रतिक्रिया चाहूंगा, उसके बाद मैं रामदत्त जी से और ब्रजेश जी से आखिरी प्रतिक्रिया लूंगा और इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। आखिरी प्रतिक्रिया आपकी क्या है? अब तक जो ब्रजेश जी ने कहा और सुधीर पवार ने जो कहा कि भाई मायावती को आप पूरी तरह से समाप्त नहीं मान सकते, ये आप भी मान रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ परसेंट इस बार मायावती से हटेगा। जो मायावती का ठोस वोट बैंक कहा जाता था कि दलित तो केवल मायावती के साथ ही जाएगा, इस बार दलित बट गया है। चाहे वो 5% बटा हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा 13% बढ़ गया, 16% बढ़ गया। इस बार मायावती के पक्ष में जो वोट, हमारा जो आंकलन है वो 12 या 13% जाएगा, और जो 5% है वो गठबंधन के या भाजपा के साथ रहेगा।